Hello my YouTube family and very sporty viewers, Assalamualaikum. Welcome back to my new video. तो कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है कि चाइनीज जो कि इंडिया में रहते हैं वो इंडिया के बारे में किस तरह की राय और चाइनीज क्या कहते हैं कि इंडिया कितनी हॉस्पिटलिटी करके दिखाते हैं। तो आज की वीडियो कमाल की होने वाली है, देखते हैं इसमें क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लेट्स मैं शायला खान दोस्तों आज वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसमें दिखाया जाएगा कि जो चाइनीज इंडिया में रहते हैं वो इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं और चीन एंड इंडिया के रिलेशनशिप को वो कैसे देखते हैं। तो वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ये एक रैंडम सर्वे होने वाला है। बट स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो करें। चलो स्टार्ट द वीडियो। आज लेके आया हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर की स्थिति। ये बड़ी बात है। पर अब ये सुनो, चाइनीज हिस्टोरियन वैंग वेंगू ने एक इंटरव्यू में कहा कि एंशिएंट चाइनीज लोग भारत को पश्चिमी स्वर्ग माना करते थे। They actually looked upon India as a Western heaven. That's a Tianxia by itself. It's a heaven by itself. तो अब ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज राज्यकर्ताओं के दिल में दुश्मनी इस कदर पनप उठी कि उसी जन्नत को आज वो जहन्नुम में बदलने निकले हैं। हालांकि हर चाइनीज इंडिया का दुश्मन नहीं है। जब वर्ल्ड फेमस जैकी चैन से इंडिया के बारे में पूछा गया तो वो कुछ ऐसा बोले। The human country in the world, 2.5 billion. We should join together. यानी इंडिया चाइना के पॉपुलेशन एक हुई तो हम दुनिया पर राज करेंगे। पर जिस जनता के एक होने की बात जैकी चैन कर रहे हैं उन्हें सिर्फ इंडिया की आंखें ही बाती हैं, क्योंकि जैसे ही उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो इंडियन को एज लाइफ पार्टनर चुनेंगे, उन्होंने कहा नो वे। पर चाइनीज यही नहीं रुके हैं। अब वहाँ के किन लोगों ने इंडिया के बारे में क्या कहा, वो क्या सोचते हैं और वो सोच आई कहाँ से, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पॉलिटिशियंस। चाइनीज एम्बेसडर एची सुन एक कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत और चाइना एक दूसरे के काफी महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। अगर भारत और चाइना की आबादी मिला दें तो वो दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा है। बेसिकली हम चाहें तो मिलकर पूरी दुनिया पे राज भी कर सकते हैं। पर द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के अनुसार चाइना ने इंडिया के अंडर आने वाले 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे 2020 से कब्जा करके रखा है। मतलब एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ उसी हाथ से दोस्त का गला घोंटना। चाइना इसी चालबाजी से चूकता नहीं है और उन्हें लगता है कि इंडिया और चाइना साथ में काम करके पूरी दुनिया की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। पर इंडिया के साथ मिलके जियोपॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व करने की इच्छा जताने वाला चाइना जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए फांसी का फंदा बना रहा है। कैसे, इसे देखिए। ये है चाइनीज स्ट्रेटजी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये चाइना की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप देख सकते हो कैसे चाइना ने दूसरे देशों में अपने मिलिट्री बेस क्रिएट किए हैं जिससे कि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन इन सारी टेढ़ी चालों के बावजूद चाइना को लगता है कि उसकी चालाकी इंडिया को समझ नहीं आती। तभी तो वैंग वी जैसे पॉलिटिशियन की सीनाजोरी देखो, जिन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना को एक दूसरे से बिल्कुल भी धोखा नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे को तरक्की करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अब इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी कब दी वो भगवान जाने, पर इन्होंने एप्स के नाम पे इंडिया से डेटा चुराने की जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया था वो इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में 118 चाइनीज एप्स बंद करके खत्म कर दी। बात तो सही है। अब देखा जाए तो बाकी पॉलिटिशियंस बस इंडिया की जुबानी तारीफ करते हैं, पर शी जिनपिंग तो सीधा मोदी के साथ जमीन पे बैठ गए थे। पर इससे ये बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ मोदी ही इनके दोस्त हैं, क्योंकि ये नजारा भी काफी रोमांटिक लग रहा है। नंबर 2, आर्टिस्ट। नमस्ते, जायो। देखा जैकी चैन इंडिया की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और ये कोई दिखावा नहीं, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि उनकी इंडिया चाइना रिलेशन पे क्या राय है तो उन्होंने ये जवाब दिया, इंडिया योगा, चाइनीज कुंग फू टुगेदर। अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान उनका कहना था इंडिया का जैसे योगा है वैसे हमारा कुंग फू है। हमने दोनों को मिला के जैसी मूवी बनाई वैसे ही पीएम मोदी और चेयरमैन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर बदलाव सिर्फ बातों से और पॉलिटिकल पार्टीज के सोच विचार मिलने से ही नहीं आएगा। मियांग चैंग जो एक इंडियन चाइनीज एक्टर हैं और सिंगर हैं, जिन्होंने यहाँ इंडियन आइडल से फेम पाया था, काफी समय से इंडिया में रहने के बावजूद सिर्फ चाइनीज ओरिजिन होने के चलते कभी उन्हें ये सुनना पड़ा कि तुम इस देश के होकर भी इस देश के नहीं हो। गो बैक टू चाइना। तो कभी ये
क्योंकि ऐसी रेसिस्ट बातें वो बचपन से इग्नोर करता है। और ये बात उन्होंने सारे इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए नहीं बताई, पर ये समझाने के लिए बताई, अगर देश की दूरियों को मिटाना है तो हमें भी बदलना होगा, यानी दुनिया बदलने की शुरुआत अपने घर से करनी होगी। नंबर 3, चाइनीज न्यूज रिपोर्टर। मैं भारत को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि भारत में मैं इधर उधर घूमती हूँ, भारतीय लोगों के साथ नजदीक से संबंध कायम हुआ था। रेडियो रिपोर्टर टैंग युआंगई का कहना है कि वो इंडिया में काफी घूमी है और उसने इंडियंस को काफी करीब से देखा है। समझ रहे हो ना? जिस कारण उससे ये बात पता चली कि भारतीय लोग बहुत ईमानदार और अच्छे होते हैं और वो भारत को पसंद करती हैं। लेकिन हर चाइनीज रिपोर्टर की सोच एक जैसी नहीं है। अब इस रिपोर्टर की ही बात सुन लो। इसके बयान से चाइना का असली मकसद सामने आता है। मतलब चाइना नहीं चाहता कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती बढ़े। उसे कैसे भी करके इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में दरार पैदा करनी है। पर आज इंडिया के खिलाफ खड़ा रहने वाला चाइना हमेशा से ऐसा नहीं था। ये देखो, जब चाइनीज हिस्टोरियन और पत्रकार वैंग वेंगवू का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में इंडिया और चाइना के बीच बस ट्रेडिंग चला करती थी, जिस वजह से दोनों के बीच सिर्फ व्यापारिक संबंध था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। पर जब इंडिया से बुद्ध धर्म चाइना पहुंचा तो हालात बदल गए। वो भी इतने कि आज भी चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को ही फॉलो करती है। चाइना में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए एंशिएंट चाइनीज लोग इंडिया को पश्चिमी स्वर्ग माना करते थे। नंबर 4, चाइनीज स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंडिया। करीबन 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट आज इंडिया में पढ़ रहे हैं और वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वो युवा पीढ़ी है जिनके 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जैसे कि इस लड़के ने कहा, इंडिया में आने के बाद उन्हें पता चला कि इंडिया टेक्नोलॉजी हब है, क्योंकि चाइना में रहते थे। जो डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज उसने देखी थी उसमें इंडिया की इमेज कुछ ऐसी दिखाई जाती थी। और चाइनीज स्टूडेंट को इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीमाओं पर हुए तनाव के कारण हालात काफी खराब हैं। ऐसे समय पर हमें साथ मिलकर रहना चाहिए और उन्हें नहीं लगता कि दोनों देशों में युद्ध हो। This is a challenge around the world. So we need to stay together and facing it. बल्कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के पॉलिटिशियंस को साथ मिलके इस स्थिति पर चर्चा करके सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्हें देश और दुनिया की नहीं, अपनी निजी परेशानी का ज्यादा ख्याल था। जैसे इन स्टूडेंट मोहतरमा को इंडियंस के 5 मिनट बोलकर आधे घंटे तक ना आने से प्रॉब्लम है। The thing I don't like in Indian is the people, they don't care so much about the time. वहीं इन भाई साहब ने दिल्ली को शंघाई और बीजिंग की तरह डेवलप ना होने को शॉकिंग बता दिया। One thing really shocked me about India is like this city is not really look like a developed city. मरना तेरे को डर नहीं लगता? नंबर 5, कॉमन पीपल। अब तक हमने चाइना को उनके पॉलिटिकल लीडर्स, उनके न्यूज रिपोर्टर्स और फिर चाइना से इंडिया स्टूडेंट के लेंस से देखा। अब वक्त है ये जानने का कि आखिर आपके और मेरे जैसे आम लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विमेंस पर। Women. हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अगर आप किसी भी आम चाइनीज इंसान को इंडियंस के बारे में पूछोगे तो उनके दिमाग में हमारे लिए यही बात आती है। क्या बात है कि हमारी स्किन उनसे डार्कर है। पर जब बात आई इंडियन ब्यूटी की तो उसमें वो नुस्ख नहीं निकाल पाए। तो क्या बिग बॉस है क्या? उन्होंने कहा कि इंडियन गर्ल्स काफी प्रिटी होती हैं और शायद इसके पीछे का रीजन हो सकता है ये आंखें नहीं बल्कि आंखों की पलकें। हमें ये चीजें कुछ बहुत बड़ी नहीं लगती, पर चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में जन्मे लोगों के लिए ये एक ड्रीम फेशियल फीचर होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चाइनीज लोगों की आंखें कुछ इस प्रकार होती हैं और वो हमारे जैसे डबल आईलेट पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। पर जहां वो एक तरफ इंडियंस की ब्यूटी को मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि इंडिया विमेंस के लिए सेफ नहीं है। जिसे साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और इंडियन मर्द इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए। अब सोचने वाली बात है, अगर रास्ते से आने जाने वाले सारे आदमी, लड़की क्या किसी भी फॉरेन मर्द को ऐसे घूरेंगे तो उसको भी कितना अनसेफ लगेगा। बॉलीवुड। अगर आप किसी भी चाइनीज को बॉलीवुड मूवी के बारे में पूछोगे तो वो पहला आंसर यही देगा, 3 इडियट्स। शायद उनको बॉलीवुड की पहचान 3 इडियट्स से ही हुई है, पर सिर्फ 3 इडियट्स ही नहीं, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवीज ने तो वहाँ छप्पर फाड़ कमाई की है। जहाँ इंडिया में दंगल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 538 करोड़ था, वहीं चाइना में उसका कलेक्शन था 1400 करोड़, 3 गुना ज्यादा पैसा।
पैसा ही पैसा होगा। और अगर आप सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में सुनोगे तो शायद आप अपना करियर छोड़ छाड़ के मूवी बनाने लग जाओगे, क्योंकि उसकी इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 81 करोड़ और चाइना में जाके उसने सीधा किया इसका 10 गुना 810 करोड़। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। अब इससे तो ये बात जाहिर है कि चीनियों को भी बॉलीवुड अच्छा लगता है, जिससे आपके मन में सवाल आया होगा कि चाइनीज लोगों को बॉलीवुड की मूवीज देखना इतना क्यों पसंद है। वेल, क्योंकि बॉलीवुड अब फिक्शनल नहीं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और रियलिटी से जुड़ी कहानी को अपनी मूवीज में दर्शाता है। जैसे अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसने औरतों को होने वाली प्रॉब्लम्स बताई, और 3 इडियट्स, जिसमें स्टूडेंट का स्ट्रगल है। चाइना के आम लोग भी शायद ये प्रॉब्लम्स रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं और इन प्रॉब्लम से रिलेट करने की वजह से ही उन्हें बॉलीवुड पसंद आता है। लैंग्वेज एंड स्किल्स। अब आते हैं इस बात पे कि आखिर चाइनीज लोग हमारी भाषा के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो ये सुनो। मतलब चाइनीज लोग कहते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे मदर टंग का काफी इफेक्ट हमारे एक्सेंट में आ जाता है। You must have heard this quote, you just have to be right once. Yeah, so I was right once. पर इस बात पे फैक्ट भाई चीनियों को सिर्फ इतना बताना चाहेगा कि हम लोग कम से कम इंग्लिश बोल तो लेते हैं। My name is Wendy. इनकी ये इंग्लिश भी कोई इंग्लिश है? खैर, हमारी इंग्लिश इन्हें कैसी भी लगे, पर जब बात इंडियंस के मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग की आती है तो चाइनीज लोगों का मानना है कि हम उसमें काफी होशियार हैं। 就是印度很多从事工科行业的嘛，因为我也学。क्यों हिला डाला ना? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो लड़की थी, जो स्टूडेंट थी, इंडिया में पढ़ रही थी, उनका ये कहना था कि इंडियंस लोग ठीक होती हैं बट वो टाइम के पाबंदी होती है। 5 मिनट का क्या कि घंटा गुजार देते हैं। ये हैबिट यहाँ पे भी है लोगों में। 5 मिनट बस आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, बस हो गया, बस ये इसमें 1 घंटा तो आराम से गुजर जा रहा है। जैसे हमने शादी पे जाना होता है, इन्विटेशन होता है 8 बजे का, हम पहुंच रहे होते हैं 9 बजे, 9:30 बजे। क्या है जी, हमें पता भी होता है कि 8 बजे पहुंचे, लेकिन फिर भी हमारी को टाइम दिया होता है उस टाइम तो हम सो के उठते हैं, और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तब हम तैयार हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो हमारी टाइमिंग है ना वो मैच नहीं होती। और चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें, जैसे उनके एम्बेसडर बोल रहे थे कि हम जो है अगर पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा इंडिया और चाइना का ही बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और कंफ्लिक्ट है बॉर्डर पे, जैसे बता रहे थे अभी हाल ही में तवांग का जो हुआ था वो बहुत वायरल गया, चाइना में भी वो देखा गया। इवन दो कि वहां का मीडिया आजाद नहीं है, उनको राइट नहीं है कि वो इस तरह बात करे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला। और उसके बाद भी अभी चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ है। तो इसका मतलब है दोनों मुल्कों को अपने अवाम की सहूलत की बड़ी परवाह है। वो अपने कहते हैं ना, अपनी मन मर्जियां नहीं करते, अवाम के लिए खिदमत करते हैं। अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो जो उनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं, जो इतनी इकोनॉमी है, वो कहाँ से लाएंगे? सब कुछ खराब हो जाएगा ना, कंट्री गरीब हो जाएगी, लोगों को खाने के लिए माल नहीं आएगा। तो जो आज चाइना सुपर पावर बना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हम जैसा हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ा। और जहाँ पे घेरने की बात है ना, ये तो इंडिया को बहुत अच्छे से पता है। और ये तो कहते हैं ना, वो टॉम एंड जेरी वाला है कि वो यहाँ पे पोर्ट बनाते हैं, बिल्कुल उसके दूसरी साइड पे इंडिया बना लेते। वो जहां जहां पोर्ट बनाते वहां इंडिया बना ले, क्योंकि जितना बड़ा चाइना उतना बड़ा इंडिया भी है। तो इंडिया तो जाहिर कहते हैं ना, दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वार करते भी और हाँ। और इंडिया हमेशा से, मैं कहती हूँ जितने भी सी पोर्ट बना ले इंडिया, इससे कभी प्रेशर आएगा, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे ठिकाने हैं कि वो कहीं से भी चाइना को घेर लेंगे अगर ऐसी सूरत हाल है। वैसे आएगी नहीं, क्योंकि दोनों ही मुल्क चाहते हैं कि हम एक अच्छे तरीके से आगे बढ़े और बढ़ना भी चाहिए। अभी राजनाथ सिंह ने जो है वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर, उससे हाथ भी नहीं मिलाया कि मैं आपसे हमको दिखाया ना कि आप लोग ऐसे काम करते, इसलिए हम आपसे नाराज हैं। अगर सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होगा। और जहाँ पर अवाम की बात कर लेते हैं, आम पब्लिक की, वो चाहे पाकिस्तानी हो, चाइनी हो, या किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक हो, उनको कोई सी वो नहीं है। वो मोहब्बत करते हैं। वो जैसे बोलते हैं कि हाँ इंडिया अच्छी कंट्री है, हम वहाँ पे गए थे, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का फूड अच्छा है, वहाँ पे रहन सहन बहुत अच्छा है। तो फिल्मों की बात करो, हाँ मूवीज देखो, कितना कमा लिया उन्होंने चाइना से। एक फिल्म ने 81 करोड़ कमाया और वहां पे 810 करोड़ कमाया। कमाल हो गया। इसका मतलब है बॉलीवुड हर जगह छा हुआ है। दुबई में चले जाओ, वहां पे इतने बड़े एड चल रहे होंगे बॉलीवुड के। चाइना में चले जाओ, 3 इडियट्स सबने देखी, मैंने नहीं देखी। मैंने देखी, बहुत प्यारी। तो मैं भी किसी दिन बैठ के देखूंगी। वो स्कूल लाइफ, बहुत से लोग, मैंने अक्सर क्लिप चलते हैं ना वो उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा पे भी ऐसे फनी, वो मैंने देखे, लेकिन मुझे मूवी की स्टोरी का नहीं पता। बट
आई विल ट्राई। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जिनको जबरदस्ती भेज दिया जाता है हॉस्टल्स में और फिर वो जाके वहां पे कहते हैं ना टीचर्स की डांट खाते हैं और बस फिर घूमते फिरते हैं। ये मूवी उनके लिए नायला तो बहुत शौक से देखती है और मुझे टाइम कम मिलता है। ऐसा नहीं कि शौक नहीं है, टाइम कम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और लास्ट में मैं यही कहूंगी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, ये तीनों के बॉर्डर आपस में कहीं ना कहीं पे लिंक करते हैं। तो दोस्ती अगर हो जाए तो क्या ही बात हो, जबरदस्त। मेरी सोच है, आर्मी खड़ी करने की भी जरूरत नहीं, ओपन बॉर्डर हो, आओ जाओ, लेकिन माहौल को साफ और पाक बनाने के लिए मेहनत जारी रखें। तो ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी शेयर कर बोलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। जी, तो ये थी वो वीडियो। मैं कहती हूँ कि सिंपली तौर पे नायला शायला की वीडियो जो होती है बहुत ही कमाल की होती है और वो बहुत ही डीपली तौर पे हर बात को क्लियर करके बताती हैं। किस तरीके से वो इन्होंने इस वीडियो पे रिएक्शन दिया, आई डोंट थिंक सो कि मेरे इस वक्त कुछ बोलने की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश रह गई है, पर मैं फिर भी कहूँगी कि देखिए जहाँ पे पाकिस्तान जो है बहुत से क्राइसिस से गुजरता है, वहाँ पे इंडिया और चाइना ने भी बहुत सी डिफिकल्टीज फेस की हुई हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे कंट्रीज पर हमले करके, ठीक है, देखिए तीनों कंट्रीज जो है वो आपस के अंदर एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं, ये एबिलिटीज इन तीनों के पास है। लेकिन क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का? तो बेहतर है कि आपस के अंदर खुशहाल तरीके से रहें और एक दूसरे की उनकी डिफ़िकल्टीज़ के उनकी हेल्प करें। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।